इस वीडियो में ली गई सारी जानकारी न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। कोई भी कार्य करने से पहले अपने सोर्स के द्वारा खबर की पुष्टि कर लें। किसी भी गलतफहमी में न रहे, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। हमारा कार्य सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों की जो भर्ती हुई थी और अब जो आगे आने वाली भर्ती होंगी उनके नियम के बारे में। जो सन 2002 में भर्ती हुई थी उनके नियम कुछ और थे, लेकिन अब सन 2026 में जो भर्ती आने वाली है शिक्षा मित्रों की या सहायक अध्यापकों की, तो उनकी जो नियमावली है कुछ अलग है। आयोग ने कुछ चेंज किए हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। सन 2001 में जो भर्ती हुई थी, सन 2001 और 2 में, उसमें कुछ ऐसा था कि वो पुराने टाइम की बात थी। तो एक सहायता के तौर पर शिक्षा मित्रों को रिक्रूट किया गया था उस टाइम। और उसमें जो नियम थे वो ये थे कि कम से कम शिक्षा मित्र की जो योग्यता होगी वो 12वीं पास होगी और कम से कम फर्स्ट डिवीजन यानी कि 60% नंबर के साथ उसका 12वां पास हो, तो उसको जो है शिक्षा मित्र के तौर पर प्राइमरी स्कूल में आप रख सकते हैं। लेकिन अभी जो सन 2026 में नए अमेंडमेंट आए हैं, नए रूल्स आए हैं और आयोग ने नई नियमावली बनाई है, वो ये है कि जो शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक होंगे उनकी जो योग्यता होगी वो स्नातक होगी और बीएड और वीटीसी पास होंगे। और सब्जेक्ट के हिसाब से नई नई नियमावली बनाई गई है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो नए नियम क्या हैं। कुछ लिस्ट है हमारे पास, मैं आपको वही पढ़ के बताने वाला हूँ कि नई नियमावली के अनुसार आयोग ने कैसे कैसे आने वाले टाइम में भर्ती करनी है। आइए जानते हैं वो नियम क्या है। दोस्तों, शिक्षा मित्र नियमावली सन 2026 जानने से पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन ये जान लेते हैं कि शिक्षा मित्र आखिर होते क्या हैं और उनको क्यों रिक्रूट किया गया था। दोस्तों, शिक्षा मित्र मूलतः प्राथमिक स्कूलों में संविदा पर कार्यरत सहायक अध्यापक पारा टीचर हैं, जिन्हें शिक्षक कमी पूरी करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति संविदात्मक होती है, सत्र आधारित नियत अवधि पर है और वे पूर्ण शिक्षकों जैसे वेतन भत्ते नहीं पाते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों शिक्षा मित्र, जो सन 2001 और 2 में सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे 1,72,000 शिक्षा मित्र, जो अभी भी कार्यरत हैं। तो दोस्तों, शिक्षा मित्र नियमावली सन 2026 के अनुसार गृह जनपद पति पत्नी के साथ स्थानांतरण। इसका मतलब ये हुआ कि विवाहित महिला शिक्षा मित्र को उनके पति के गृह पंचायत वार्ड के विद्यालय में स्थानांतरण का विकल्प दिया जाता है। उसके बाद आता है बैकलॉग रिक्तियों पर तैनाती। जहाँ मूल विद्यालय में रिक्त पद न हो वहाँ निकट स्थानीय विद्यालयों में तैनाती की व्यवस्था होती है। स्थानांतरण की नियमावली को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा कुछ मानक सेट किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। वर्षों की सेवा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, अनुभव, दिव्यांगता आदि जैसे मानदंडों के आधार पर भारांक तय होते हैं, जो प्राथमिकता तय करते हैं। दोस्तों, इन नियमों का उद्देश्य शिक्षा मित्रों को न्यायपूर्वक और पारदर्शी स्थानांतरण समायोजन प्रदान करना होता है। ये एक भारत सरकार द्वारा दिया गया नोट्स है। दोस्तों, वर्तमान में प्रदेश शिक्षा मित्रों को लगभग 10,000 मासिक मानदेय मिलता है। सरकार ने मानदेय बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है और जल्द निर्णय की घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ गैर सरकारी रिपोर्टों और सूत्रों के अनुसार मानदेय 17,000 से 25,000 तक होने की बात हो रही है। विचार अभी चल रहा है, पर यह अभी तक आधिकारिक नियमावली के रूप में पॉलिसी में शामिल नहीं हुआ है। और नियमावली के अंत में ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 1,72,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और कहा है कि उन्हें सहायक शिक्षा मित्र नहीं माना जाएगा। फिलहाल वे शिक्षा मित्र ही बने रहेंगे। दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा है कि टेट पास करने पर वे भविष्य में भर्तियों में भाग ले सकते हैं और उम्र नियम में छूट भी मिल सकती है। दोस्तों, सन 2026 में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक असिस्टेंट टीचर मानने का अनुरोध नहीं किया जाएगा और जो टेट एवं न्यूनतम योग्यता वाले वही पद पर बने रहेंगे। दोस्तों, इस नियमावली के नियम को पढ़ने के बाद हमें एहसास हो रहा है कि इसका मतलब ये है कि आधिकारिक शिक्षा मित्र नीति नियमावली में योग्यता, टेट, अनुपालन, समायोजन की प्रक्रिया, मानदेय, स्थानांतरण की प्रक्रिया आदि विषयों को ऐतिहासिक रूप से अदालतों, सरकार और विभागीय आदेशों से प्रभावित किया गया है। पर अभी केंद्र या राज्य सरकार ने शिक्षा मित्र नियमावली सन 2026 नाम से कोई गजट रूल जारी नहीं किया है। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है सरकार की तरफ से तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं और आपकी सहायता कर सकते हैं और आप भी हमारी सहायता कर सकते हैं। मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, कृपया हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, कमेंट से। तो एक कमेंट्स जरूर करते जाना इस वीडियो को देखने के बाद में, और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें। और अगर इसमें कोई त्रुटि हो या कोई गलती हो तो उसको भी बता सकते हैं आप कमेंट के अंदर। मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा और आपकी सहायता के लिए तत्पर रहूँगा।